बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो कतलोनिया में नहीं रहते, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पेन में रहते हैं, जहाँ पे अपनी कम्युनिटी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं मिल सकती जिस तरह के जिस जगह पे ज़्यादा कम्युनिटी रहती है, मेल जोल होता है, वहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं ख़ुद ऐसी जगह पे रहा हूँ जहाँ पे बिल्कुल कट ऑफ था अपनी कम्युनिटी से, जिस वजह से इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा गैप रहता है। इस वजह से मैं समझ सकता हूँ, कुछ ऐसे ही दोस्तों के कमेंट्स आए हैं जिन्होंने कुछ मालूमात मुझसे ली थी, उस पर मैंने कुछ वीडियो बनाई। उसके बाद मेडड का खुस्तीसिया का नंबर मैंने अपना शेयर किया था। उस पे दोस्तों ने कॉल करके उनसे मालूमात ली और उनको जो है वो फ़ायदा हुआ उससे। उसी वीडियो के बाद उन्होंने कुछ और कमेंट किए और कुछ कन्फ्यूजन एक नहीं काफ़ी दोस्तों की, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन ये तमाम लोग जिन्होंने अभी इमिग्रेशन अप्लाई करनी है या कर चुके हैं उनके लिए मुफीद है। जिन्होंने करनी है वो इस वजह से है कि आने वाले वक्त में उनके लिए भी स्टेटस देखने में, चेक करने में ये मसला आ सकता है, तो उनको पहले से मालूम होगा कि क्या है। जैसे कि आप जानते हैं 14-15 में जब लैंग्वेज कोर्स मस्ट किए गए, उसके बाद लैंग्वेज कोर्स करने के साथ साथ जो नया प्रोसेस शुरू किया गया वो था ऑनलाइन का। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने से लोग झिझकते रहे 18 तक, 17-18 तक जो है वो लोग रजिस्टर सिविल के ज़रिए जमा करवाते रहे, जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। वो नहीं करना चाहिए था। होता क्या है, जो रजिस्टर सिविल है वो आपकी फ़ाइलें ले के जमा करती रहती है, ठीक है। एक ख़ास क्वांटिटी उन्होंने कंप्लीट करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बताऊँगा 100 फ़ाइलें, 150 फ़ाइलें, इस तरह वो इकट्ठी करते हैं, फिर आपकी मेडड भेजते हैं। होता क्या है कि वो साल तकरीबन, मैं जो कहूँगा साल 1.5 साल तो इसी चक्कर में लग जाता है। उसके बाद वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ पे भी टाइम लगता है। और अब क्या हो रहा है, जिन लोगों ने 2018 में जमा करवाई थी उनका अब स्टेटस जो है वो अबेर तो करक्तामिंते अब चढ़ रहा है, अब उनका एक्सपीरियंस इशू हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ ज़रूरी बात और भी आपको बताना चाहूँगा। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, जब उन्होंने 17-18 में ये जमा करवाई थी, कोई रिज़ल्ट उनका नहीं आ रहा, तो वो क्या करते हैं, वो ये खस्तौर वगैरह या ऐसे वकीलों के पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं हमारे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है कि हम ऑनलाइन चेक कर लें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब वो वकील और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो आपका तमाम डाटा लेते हैं, आपको बिठाते हैं, आपके बाद या आपके सामने, ये हमारे साथ हो चुका है, दूसरे कमरे में जाके ऐसे फ़ोन करते हैं जो उसी फ़ोन नंबर पे जो आप भी कर सकते हैं। वो बताते हैं जी हाँ जी इसका एक्सपीरियंस इशू हो चुका है। ये याद रहे कि अब खुस्तीसिया जो है वो आपके घर लेटर नहीं भेज रही एक्सपीरियंस का, आपने कॉल करके पूछना अपना एक्सपीरियंस। वो आपको बता देते हैं, वो पता कर लेता है जी हाँ जी इसकी एक्सपीरियंस इशू हो गया। अब वो आता है आपके पास, आपको कहता है 100 यूरो लूँगा या 50 यूरो लूँगा, कल आ जाना, आपका हम क्लियर करवा देंगे, एक्सपीरियंस निकलवा देंगे, फिर आप ऑनलाइन चेक कर सकेंगे, ठीक है। इसी तरह का सेम वाक़या हमारे साथ हुआ। हमें शक हुआ, हमने बाहर में निकला, मैंने उस दोस्त को कहा कि ख़ुद एक मरतबा कर लेते हैं, वो तुमने कभी, मैंने कहा की है कॉल, जैसे मेरा डायरेक्ट दोस्त नहीं था, दोस्त के ज़रिए ऐसे गया था मैं, तो उसने कहा कि नहीं मैंने तो कभी नहीं किया। मैंने कहा अच्छा करते हैं। मैंने उसकी तमाम डिटेल ली, बाहर ही उस जो नाम नहाद खस्तूर था उसके बाहर खड़े हो के ही कॉल की। तो उसके बाद जब कॉल की तो उन्होंने कहा हाँ जी इसका एक्सपीरियंस इशू हो चुका है। हमने उसका एक्सपीरियंस जो है वो उसी वक्त ले लिया, एक कागज़ पेंसिल पे लिख लिया, और हमने उसी वक्त मोबाइल पे चेक किया तो उसका अबेर तो करक्तामिंत आ रहा था। जो वो कह रहा था कि मैं आपको जो है वो 100 यूरो के 50 यूरो उसने मांगे थे कि कल आके ले जाना ये पेज जिस पे आपका एक्सपीरियंस होगा, हमने उसी वक्त वहाँ पे बाहर खड़े मोबाइल पे देख लिया तमाम। तो इस तरह नहीं करना आपने क्या करना, लाजमी तौर पे ख़ुद टच रहें। ख़ुद ज़ुबान नहीं आती किसी को कह दें। बहरहाल जिसने लाइसेंस किया है वो लैंग्वेज कोर्स किया है, उसको थोड़ी बहुत तो ज़ुबान आती है और आनी भी चाहिए, कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। तो कॉल करें मेथड, उनसे पूछें, वो आपको एक्सपीरियंस दे देते हैं और आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
अब अगला मरहला, अब जब आपका कुरेक्टामेंटे अवेयर तो चढ़ जाता है, वो इसी तरह जब आपका वो चढ़ा है सेम इसी तरह है जिस तरह आपने अब ऑनलाइन जमा करवाए हैं। इट्स मीन आपके जो पहले 2 साल, 2.5 साल, 2 साल तो मिनिमम है ना, वो ज़ाया गए सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्टर सिविल में जमा करवाने की वजह से। इस वजह से अब तो चले रजिस्टर सिविल में जमा ही नहीं होते। जो पुराने दोस्त परेशान हैं कि अब कितना टाइम लगेगा, अब दोस्तों उतना टाइम ही लगेगा जितना अब ये आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त आपका वो स्टेटस चढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने पहले चढ़ा है तो इट्स मीन इस तरह आपने समझना है कि 3 महीने पहले आपने ऑनलाइन जमा करवाए हैं। टाइम अब आपका उस वक्त से लेके आगे अब आपने देख लेना है कितना टाइम है। मैं यही कहूँगा कि आप रिकुर्सों में चले जाएं, ठीक है। जो जिनके अभी नहीं भी चढ़े, अगर वो कॉल करते हैं मैड्रिड में और उनको कहते हैं कि हमारे ये नहीं मिले, अभी हमें एक्सपीरियंस नहीं आया, तो वो कहते हैं कि वेट करें, अभी तक हमने इशू नहीं किए। तो फिर यही करें कि आप जो है वेट करने की बजाय रिकुर्सो करें, ताकि आपका जो है वो लंबा हो जाएगा काम। वो फिर साल के अंदर अंदर आपका वकील कर देगा। अभी तक अगर आपका एक्सपीरियंस इशू नहीं हुआ तो इट्स मीन आपका बहुत लंबा टाइम लगेगा। इस वजह से मेरा मशवरा यही है कि आप रिकुर्सों में जाएं। जो बच्चों वाले हैं वो भी अगर उनको जल्दी है तो अगर उन्होंने रजिस्टर सिविल के थ्रू जमा करवाए हैं और अभी तक एक्सपीरियंस भी नहीं आया और 2018 से जमा करवाए हैं तो आ जाना चाहिए। वैसे आ चुका है तमाम का, अगर फिर भी नहीं आता तो रिकुर्सों में जाना ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों ये है टोटल प्रोसेस और ये है इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था। सेम इसी तरह है और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है ये प्रैक्टिकल है, ये आप बीती है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। इस वजह से ये कन्फर्म है और 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।